इंसान के पास सबसे बड़ा धन क्या होता है? सबसे बड़ा धन संतोष है। गोधन गज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जो संतोषी है वही संसार में सुखी है। जो संतोषी है वही संसार में सुखी है, और जो संतोषी है वही धनी है। संतोष और शांति दोनों पति पत्नी हैं। जहाँ संतोष होगा वो शांति उसको घेरे रहेगी, और जहाँ असंतोष होगा वो अशांति घेरे रहेगी उसको। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उसके काबिल हम ही नहीं हैं। जो भी दिया है उसका शुक्रिया करना है, शुक्रिया करना है। क्योंकि जो आपके पास है बहुतों के पास नहीं है। अगर आप दुखी और परेशान हैं तो ज़रा पीछे मुड़ के देखो, आपके अगल बगल इतने लोग मिल जाएंगे आपसे अधिक दुखी परेशान लोग हैं। आदमी को अपना दुख पहाड़ सा लगता है कि मेरा ही दुख पहाड़ है, पीछे मुड़ के देखता नहीं है वो है। एक आदमी भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, कहता प्रभु बड़ा गरीब हूँ, पैर में चप्पल तक मेरे पास नहीं है। बड़ा रोता है, परेशान होता, गरीब निकल रहा हो, परेशान था ही। जब मंदिर से निकलता है तो देखता है क्या है, एक आदमी के दोनों पैर कटे हुए हैं, खिसक खिसक के चल रहा है। जब उसको देखता है तो सोचता है यार मेरे मालिक मेरे तो पैर हैं, मैं चल फिर रहा हूँ, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। उसको फिर आता है मंदिर में, कहता प्रभु मुझे माफ़ करो। परमात्मा ने दिखा दिया उसको कि तेरे पास पैर, उसके पैर भी नहीं है, तू देख उससे तुझसे दुखी कौन है, कितना दुखी तुझसे है। उसको समझ में आ जाता हुआ है। तो परमात्मा जो भी दे रहा है संतोष करो भैया, उसमें कर्म करो, अपना आगे बढ़ने की कोशिश करो, कर्म अच्छे कर्म करो, लेकिन परेशान मत हो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। हमारे जो भाग में है ना वही हमको मिलेगा भैया। जो आपके भाग में है वो जाकर भी आ जाएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। परमात्मा ने जो दे रहा है उसमें शुक्रिया करो, संतोष करो, परेशान मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो। और नेगेटिव विचार हमेशा इंसान दूर रहना चाहिए। नेगेटिव विचार बड़ा ख़राब होता है। जब बार बार कोई इंसान नेगेटिव थिंकिंग करता है वो एक ऊर्जा बन जाती है। वो ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है, और ऊर्जा सर में बैठे सर दर्द करता है, वही ऊर्जा माथे में बैठे दर्द माथा करता है, वही ऊर्जा आँखों में बैठती है, आँख की रोशनी कम कर देती है, वही ऊर्जा खून में बैठती है, बीपी लो शुगर हाई होता है। ऊर्जा कहाँ जाएगी? सोच सोच के आदमी पागल हो जाता है, मार देता है, मर जाता है। विचारे तो उसके हैं उसके, तो विचार तो आएगा, लेकिन विचार कौन सा सही है कौन गलत है हमारी बुद्धि बता देती है। मन में कोई विचार आ भी रहा है, अगर नेगेटिव विचार आ रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, तो बुद्धि से देखो कि कहाँ विचार आ रहा है, विचार कहाँ से रहा मुझको, मुझे बात नहीं सोचनी चाहिए, वो तुरंत बात निकाल दो, उसको निकल जाएगी वो। भाई ये नेगेटिव विचार होते हैं हमारे शत्रु के समान होते हैं। अगर ये आया और हम मन में सोचने लगे, उसको हवा खाद पानी दिया, वही विचार बड़े हो जाते हैं। यही विचार इंसान को डिप्रेशन में डाल देते हैं। उसकी दुनिया उतनी में सिमट जाती है, उतनी में सिमट जाती दुनिया, उसी विचार पे दिमाग आदमी घुमा करता हुआ है। और जितना नेगेटिव सोचता है आदमी है ना, उतना घिरा रहता है उसके। जो हम सोचते हैं उसको हम आकर्षित करते हैं उसको हैं। सब रहते हुए भी हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। दुख सुख तो सभी के जीवन में आते और जाते रहते हैं, ये ठहरते नहीं हैं, आया गया ये। लेकिन हम देखने वाले हैं, हम साक्षी हैं। अपने जीवन को साक्षी बन के देखो कि जो कुछ हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। मत माथापच्ची करो उसमें, जहाँ अपना बस न चल रहा हो। आप लाख प्रयास कर रहे हो, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो साक्षी बन के देखो जो कुछ हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। जहाँ अपना बस न चले तो साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, वो देखो हो रहा, शांत रखो, धैर्य रखो। वो समय गुजरेगा, समय बहुत गुजरेगा, बहुत दुख झेला, ये भी झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए आदमी। जब आदमी हिम्मत छोड़ देता है तो वहीं बेचारा परेशान हो जाता है, टूट जाता है। फिर वो हिम्मत हारने कोई काम नहीं बनने वाला है। वो है कोई समस्या जीवन में है तो आत्मचिंतन करो,
आत्ममंथन करो, अकेले में बैठो, अकेले में टहलो, अपने आप से बातें करो कि मेरी समस्या दूर कैसे होगी, हम क्या कर सकते हैं। और सुबह के वक्त प्रकृति से सोए रहते हैं, उस वक्त प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करती है जीवन में। आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन बोलते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करो, क्योंकि चिता से चिंता है बड़ी। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती रहती है, इसलिए चिंता जगह चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बड़ा फर्क है। चिंतन और चिंतन बड़ा बड़ा फर्क भैया। चिंता भीतर जलाती है और चिता बाहर जलाती है। चिता एक बार जला कर राख कर देती है, लेकिन चिंता पल पल जलाती रहती है। और मैं तो कहता हूँ गीता का अध्ययन करें। गीता एक ऐसी पुस्तक ग्रंथ हमारा है, सारे हमारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाते हैं उसमें है। गीता बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं गीता का अध्ययन अच्छा खासा किया है, तो आत्मा में शांति मिल जाती है। अब मेरा मन शांत हो चुका है, मेरे मन से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब मिट चुका है। हमेशा मेरे सीने में शांति बनी रहती है। जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी पानी की तड़पता है, जब पानी पीता शांत हो जाता है। हमारे घर में माताएं बहनें पूड़ी बनाती हैं, जब पूड़ी बनाती है छन छन की आवाज़ आती है, जब पूड़ी पक जाती है आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। उसको वो समझ चुका होता है जो हमारे जीवन में हो रहा है कि हमारे कर्म ही के भोग कोई हमारे है। हमारा प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। किस्मत पहले बनी, पैदा तो हम बाद में हुए हैं। हमारे जीवन जो घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो पहले निश्चित है, वही हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी पिक्चर बन चुकी है हम लोगों की, वो खाली रिलीज खाली हो रही है। देखो आगे आगे होता क्या है। हमारे जीवन में आगे क्या होना हमको मालूम नहीं है, लेकिन जिसने जीवन रचा है, जिसने बनाया, वो सब मालूम है। कोई पिक्चर हम देख रहे हैं और आगे का सीन क्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर है सब मालूम आगे सीन क्या होने वाला हुआ है। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हमारे भाग विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लो, मत माथा पच्ची और धैर्यपूर्वक अपना कर्म करो और जियो, और ईमानदारी से कर्म करो। ईमानदारी से जो करता है जीवन में बरकत होती है, शांति रहती है जीवन में। वो शांति से होता है। जो बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, चोरी चमारी करता है, जरा उनका जीवन झांक के देखो। या कोई नशेबाज है, जरा उसका जीवन झांक के देखो कैसे विपरीत परिस्थिति गुजर रहे होते हैं सब वो हैं। हकीकत ये है भैया कि इंसान का कर्म ही इंसान को सुख और दुख देता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी को परेशान मत करो, किसी को रुलाओ मत। सबसे मीठा बोलो, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है कि धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको बढ़ा के वापस मिल जाता है। धन्यवाद।